मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। एक ऐसी कहानी जो आपको मानसिक बीमारी से पूर्णतः मुक्त कर देगी। ओके। ये कहानी आपने अपने जहन में बिठा लेनी है, और जब भी लगे कोई परेशानी, कोई विचार परेशान करे, तो इस कहानी को एक बार स्मरण कर लेना। ठीक है। आपकी परेशानी उसी वक्त छूमंतर हो जाएगी। एक बार एक पंडित मंदिर में रहता था। पुजारी। कहानी सुनी है? नहीं सुनी है सर। अच्छी बात है। पुजारी बहुत अहंकारी हुआ करते हैं। ज्यादातर सारे पुजारी तो अहंकारी हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता, या सारे पंडित अहंकारी हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन ज्यादातर पंडित होना, पुजारी होना है अहंकार का प्रतीक होता है। तो वो पुजारी भी अहंकारी था। एक दिन गांव में बाढ़ आ जाती है। जिस गांव में वो मंदिर था और जिसमें वो पुजारी रहा करता था, उस गांव में बाढ़ आ जाती है। अब बाढ़ आ जाती है तो एक गांव वाला पुजारी के पास आता है और कहता है, पंडित जी चलो, पुजारी जी चलो, गांव में बाढ़ आ गई है, पानी आ गया है और आप डूब जाओगे, मर जाओगे। तब वो पंडित कहता, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बचाने तो भगवान ही आएंगे। और वो गया ही नहीं। अब पानी गांव में घुस गया। पंडित मंदिर की छत पर जाकर बैठ गया। अब एक कश्ती वाला आया और कश्ती वाला आकर के पंडित को कहता, पंडित जी चलो, पानी और आ रहा है, आप डूब जाओगे, मर जाओगे। पंडित फिर कहता, मैं नहीं जाने वाला, मुझे बचाने तो स्वयं भगवान ही आएंगे। पंडित गया ही नहीं। अब पानी और आया और पंडित जो गुंबज होता है मंदिर का, जहां ध्वजा लटकी होती है, टांगी होती है, वहां पर जाकर के बैठ गया। आखिर में अब एक हेलीकॉप्टर वाला आया और पंडित को पायलट कहता, अरे पंडित जी चलो, पानी और आ रहा है, डूब जाओगे, अब और मंदिर भी नहीं बचा है, कहां जाओगे? पंडित कहता, मैं नहीं जाऊंगा, अब भी तो मेरी परीक्षा की घड़ी आई है, अब भी तो मुझे भगवान बचाने आएंगे। कहता, मैं नहीं जाने वाला, भगवान खुद आएंगे मुझे बचाने, देख लेना तुम लोग। इतना कह करके पंडित गए नहीं और वो पायलट तो चला गया। अब पानी और आया और पंडित डूबकर मर गया। कोई बचाने नहीं आया। अब पंडित पहुंचा भगवान के पास और लगा भगवान को गालियां देने कि अरे भगवान, तुम तो सबकी मदद कर देते हो, मेरी मदद ही नहीं की, गांव वालों को बचा लिया, सबको बचा लिया, मैं तो तेरे घर में रहता था, मैं तो तेरी पूजा पाठ किया करता था, ये अगरबत्ती करता था, वो करता था, तू मुझे बचाने नहीं आया। भगवान कहते, आपके ऊपर भरोसा किया था, भगवान पर उसने भरोसा किया था। हाँ, भगवान कहते, अरे पंडित, अपने अहंकार को काबू में रख, मैं तुझे 3 बार बचाने गया था, लेकिन तूने तो मेरी मदद ली ही नहीं। तो मैं तुझे कैसे बचाता? वो तो भगवान ही भेजा था उन लोगों को तो। हाँ, पंडित कहते, नहीं आप तो गए नहीं। कहते, मैं 3 बार गया था। पहली बार गांव वाला बन के गया, दूसरी बार नाविक के रूप में गया, तीसरी बार पायलट को भेजा। कहते, वो मैं ही तो था, मेरे ही तो रूप थे, मैं खुद इस रूप में थोड़ी ना जाता हूं, मैं भी तो इंसान के रूप में ही तो जाता हूं। अगर तुम मेरे बनाए हुए, भेजे हुए बंदों पर विश्वास नहीं करोगे तो फिर मेरे ऊपर क्या करेंगे? मेरे ऊपर भरोसा तुम्हारा झूठा है। यही है भगवान की महिमा कि भगवान किसी न किसी रूप में हमारी मदद करते हैं, लेकिन वो खुद नहीं आते, किसी न किसी बंदे को भेजते हैं। कोई न कोई संदेश वाहक दूत हमारे जीवन में वो भेजते ही भेजते हैं। तो अब आपके जीवन में किसको भेजा है? भगवान को भेजा है। भगवान तो खुद नहीं आ सकते, लेकिन आप किसको भेजा है, किस रूप में भेजा है? भगवान के रूप में भेजे हैं सर। आपके पास, मेरे को भेजे हैं आपके पास। हाँ, आपको भी भेजे हैं मेरे पास। तो अब देखो, ये भगवान ही तो करवा रहा है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। मुझे भी तो नहीं मालूम था सर। हाँ, मैं तो एक माध्यम हूँ ना ठीक करने का।
हो तो सब कुछ उसी की कृपा से रहा है। हाँ, मेरे लिए तो भगवान है सर। मैं भगवान का बंदा हूँ, निमित्त मात्र हूँ, एक माध्यम हूँ। भगवान मेरे माध्यम से आपको ठीक करवाना चाहते हैं, बस बात इतनी सी है। तो इसलिए मुझे अगर आप उसके भेजे हुए बंदे पर विश्वास करोगे तो इलाज पक्का है। अगर उस बंदे पर विश्वास नहीं करोगे, बात नहीं मानोगे, तो फिर भगवान भी कुछ नहीं। मैं सर बात मानने ही आया हूँ और ये मेमोरी डिलीट कराने ही आया हूँ आपसे बस ही तो कराने का आपकी है। पूरी मेमोरी डिलीट होकर ही रहेगी, सारा इरेज कर देंगे, करके ही जाऊंगा सर। मैं यहाँ पर ही छोड़ के जाऊंगा उसको। बस यहीं पर छोड़ दिया। अब समझो छोड़ दिया, तो अभी हम कुछ समय में हिप्नोसिस का सेशन करेंगे, मुझे उसके भी माध्यम से आपकी सारी मेमोरी इरेज। मुझे भी ये खाने के प्रतीक मुझे की भी ऐसा ही भेजा है, आपके पास ही भेजा है मुझे ऐसा। हाँ, तो ये भगवान ने ही भेजा है। नहीं तो मैं 2000 किलोमीटर से क्यों आता था? मेरे को बहुत हॉस्पिटल थे, हाँ, पागल खाने थे, उसमें भी जा सकता था, उसमें भी जा सकता था, मगर मेरे को यहाँ पे भगवान ने ही भेजा है, वहां पर ही ठीक होगा तू। हाँ, तो ये उसी की मर्जी से हो रहा है। बस अब आप दिमाग लगाना पूरी तरह से बंद कर दो, छोड़ दूंगा सर। सोचना भी बंद कर दो। बस अब सोचो मत, एंजॉय करो, जो हो रहा है होने दो। ठीक है? ठीक है। तो कुछ ही समय में मिलते हैं हिप्नोसिस के सेशन के अंदर, और फिर हम प्रकृति के नियमों की चर्चा करेंगे, ऑटोमेशन, अनसर्टेनिटी एंड चेंजेबल लॉ की। तो हिप्नोसिस के माध्यम से एक बार आपको ठीक कर देता हूँ, फिर आपको प्रकृति के नियम समझ आ जाएंगे। बस ओके, ठीक है। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।